गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैं आपको कार्बोकैटायन का एक ट्रेंड बताऊंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, किसी भी केमिकल स्पीसीज की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमको तीन चीजों को चेक करना होता है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले चेक करना होगा आपको रेजोनेंस। इसके बाद चेक करना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट आपको चेक करना होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखना, सबसे पहले चेक करना होगा रेजोनेंस, उसके बाद चेक करना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद चेक करना होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं। जब भी कार्बन पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। फॉर एग्जांपल CH3, ये एक कार्बोकैटायन है। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल कार्बोकैटायन। CH3 CH2 पॉजिटिव, इथाइल कार्बोकैटायन। CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। CH3 और पॉजिटिव चार्ज, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, एलाइल कार्बोकैटायन। CH2 पॉजिटिव, बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो बेटा ये सब कार्बोकैटायन है, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो एक सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा ट्राइफिनाइल। ये रहा ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद बाइफिनाइल कार्बोकैटायन, ये बाइफिनाइल कार्बोकैटायन। इसके बाद आएगा बेटा टर्सरी कार्बोकैटायन, CH3 पॉजिटिव। इसके बाद आएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, CH2 पॉजिटिव। इसके बाद आएगा एलाइल कार्बोकैटायन, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव। इसके बाद आएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसके बाद आएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन और बेटा लास्ट में आएगा सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये सारे के सारे कार्बोकैटायन, इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं इन सब कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर इस कार्बोकैटायन की बात करते हैं हम, तो इस कार्बोकैटायन के बेटा 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, एक बार ऑर्थो, एक बार इस वाले ऑर्थो, एक बार इस वाले पैरा। तो 1 2 3 4 सेम इस साइड में हो जाएगा। तो 2 बार ऑर्थो, एक बार पैरा, 2 बार ऑर्थो, एक बार पैरा, 2 बार ऑर्थो, एक बार पैरा। तो 9 बार तो पॉजिटिव चार्ज बेटा इन फिनाइल रिंग पर आ गया और एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर आने वाला है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 10। अब इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, आप ऐसा पता लगा सकते हो कि एक फिनाइल पर 3 जगह पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इधर 2 ऑर्थो पर, एक पैरा पर। तो 3 बार पॉजिटिव इधर आ सकता है, 3 बार पॉजिटिव इधर आ सकता है, एक बार पॉजिटिव इधर। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया 7। तो इसकी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। अब इसको स्किप करो थोड़ा देर, इसके बारे में समझो। इसकी बेटा 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। 3 बार तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ सकता है, एक बार पॉजिटिव चार्ज इधर। अब इसकी अगर बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड इस साइड, ये प्लस इस साइड। तो इसका टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई। तो अगर मैं इन 4 कंपाउंड को कंपैरिजन करता हूं, फर्स्ट, सेकंड और इसको आप थर्ड मान लो और ये वाला फोर्थ, तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, जिसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ हमारा ट्राइफिनाइल, उससे कम स्टेबल हुआ बाइफिनाइल, उससे कम स्टेबल हुआ हमारा ये वाला बेंजाइल और उससे कम स्टेबल हुआ हमारा एलाइल। अब ये क्या हुआ बेटा, इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस का पता कैसे लगता है हमको, कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या पाई सिग्मा फ्री रेडिकल होना चाहिए, या पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए। तो इस कंपाउंड के अंदर इनमें से कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसका रेजोनेंस तो नहीं है।
तो इसका क्या होगा फिर, इसका मैंने आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया था, सबसे पहले चेक करेंगे रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन पता कैसे लगता है, ये पता लगता है बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। तो ये पॉजिटिव जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इधर 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, यानी कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9। तो इसके पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो रेजोनेंस को क्रॉस कर देता है। तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका वैसे तो क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इन दो रेजोनेंस को क्रॉस कर देता है, तो थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा ये। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि इसका 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो इसका 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, और इसके पास कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना तो बेटा इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट है, ना इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ना इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट है। तो बेटा अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाले केस लेता हूं, ये वाला और ये वाला, तो इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9, इसके पास कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये पर्टिकुलर सीरीज आपको याद रखनी है। मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूं, और सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कभी आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे रीजन पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, ठीक है। तो याद करते हैं इसको, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, फिर बाइफिनाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद बेंजाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद एलाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन, और उसके बाद सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ये वाला। रीजन क्या होगा बेटा, इसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कितना, 4, और इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से ये रेजोनेंस को क्रॉस करता है, तो स्टेबिलिटी के मामले में ये आगे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद CH3 पॉजिटिव, उसके बाद CH3 CH और CH3 पॉजिटिव। अब बेटा इसको A मान लो, इसको B मान लो, और इसको C मान लो। तो इनका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा कौन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सीरीज याद नहीं है, तो आप इस पर कौन सा फैक्टर लगाओ, रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके पास कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है, ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि इसका 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके रेजोनेटिंग को क्या करता है, क्रॉस। तो इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो वो होगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल होगा B, उसके बाद स्टेबल होगा A, और उसके बाद स्टेबल होगा C। तो इस वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।